एक राजा संतों में बहुत प्रीति रखता था। तो एक समय की बात है, एक संत के पास राजा गया और उसकी अधिक प्रीति थी, कुछ न कुछ भेंट करना। सेवा के कई स्वरूप हैं, तो सेवा को व्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ क्रिया भी होती है। तो कुछ मोहरे लेकर के उनके पास, संत महापुरुष के पास राजा गए और जाकर के वंदन किया, प्रणाम किया। फिर भेंट में उन्होंने वो मोहरे उनको जैसी देने लगे, तो वो जो संत महापुरुष थे उन्होंने कहा, राजन इसको दूर हटाओ, दूर हटाओ। तो वो एक जगह स्थिर हो गए। वो सोचने लगे कि आज तक किसी भी महात्मा ने मुझे दूर हो जाओ नहीं कहा, और इनका दूर हो जाओ। बोले कि महाराज ऐसा क्यों? बोले मुझे इसमें बदबू आती है, तुम दूर रहो, दूर हटो, मुझे बदबू आती है, इसमें भी बदबू आती है, तुम में भी बदबू आती है, इसलिए मेरे से दूर हटो। राजा को बात समझ में नहीं आई। सजा करके, थाली में सजा करके, स्वर्ण जटित थाल है और उसमें हीरे, पन्ना, जवाहर आदि जितने भी आभूषण हैं, संत के चरणों में जाकर के भेंट करूं, अपनी सेवा अर्पित करूं। लेकिन तो यहाँ उल्टा ही क्रम हो गया कि उन्होंने तो फटकार लगा दी कि मुझे बदबू आती है, ये जो तुम पदार्थ लेकर के आए हो इनमें से भी बदबू आती है और तुम में से भी बदबू आती है। अब बोले कि इनमें से क्या बदबू आती है ये समझ में नहीं आया, मुझ में क्या बदबू आती है ये भी नहीं समझ में आया। अब ज्यादा प्रश्न कर भी नहीं सकते थे। बोले समय आने पर तुमको बताऊंगा कि बदबू क्यों आई। लौट आए तो उनके यहां जाना आना था ही राजा का। एक समय की बात है, उन महापुरुष ने राजा को अपने साथ में लेकर के घूमने के लिए, नगर घूमने के लिए निकले। और नगर घूमते हुए एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जहां पर केवल चर्म का काम होता था, चमड़े का काम होता था। उस चर्म की बस्ती में पहुंचने पर जहां चमड़े का ही काम होता है, तो अब जहाँ चमड़े का ज़्यादा काम होता है तो चमड़े की बदबू आएगी वहाँ। तो जैसे उस बस्ती में दोनों प्रवेश किए हैं तो राजा को तो बदबू आने लगी। राजा नाक पकड़े, कभी संत की ओर नज़र फेरे कि ये कहाँ लेकर के आ गए। अब कह कुछ नहीं सकते, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिर में कहना ही पड़ा। बोले महाराज हमको बहुत बदबू आती है। बदबू आती है? हमको तो कोई बदबू नहीं आती। बोले आपको कैसे बदबू नहीं आ रही है? हमको तो बहुत जोर की बदबू आ रही है, नाक, हमको सांस लेना मुश्किल हो गया, हमारे तो ऐसा लग रहा है जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। तो बोले अच्छा तुमको ही बदबू आ रही होगी, यहाँ तो किसी को बदबू नहीं आ रही हमको लगता है। तो वहाँ नगरवासी जो थे उनसे पूछवाया। बोले आओ। एक से पूछा तुमको यहाँ बदबू आती है? बोले नहीं आती। दूसरे से पूछा भाई तुमको बदबू आती है? बोले नहीं आती। तीसरे को पूछा, जिससे पूछो कहते हमको तो कोई बदबू नहीं आ रही। राजा से कहा तो किसी को बदबू नहीं आ रही, हमको भी नहीं आ रही। बोले महाराज ये तो रोज इसी नगर में रहते हैं और इनका काम ही यही है, तो इनको बदबू कैसे आएगी? ये तो रहते इसी में, खाते इसी में, सोते इसी में, तो बदबू कहाँ से आएगी? तो अभ्यास में आ गए हैं। बोले अच्छा ये तो हमें मालूम नहीं था कि तुमको इतना बड़ा ज्ञान है, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी निकले। खैर वहां से राजा को लेके आए और अपनी कुटिया में लेके आए। बोले राजन वहां ले जाने का कारण था, मैं जानता हूं कि वहां बदबू आ रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे मुख से ही सुनना चाहता था। और तुमने कहा कि क्योंकि ये रहते यहीं, खाते यहीं, सोते यहीं हैं, सारी क्रियाएं यहीं होती है, इस नगर में ये बस चुके हैं, रम चुके हैं, इसलिए इनको अब बदबू अभ्यास में आ गई है। तो राजन उस दिन मैंने आपसे कहा था ना कि आपके शरीर से बदबू आती है, आपके इस थाल में लाए हुए स्वर्ण पदार्थों से, आपके रत्नों से, आपके धन में मुझे बदबू आती है। उसका कारण यही था कि तुम इस संसार में रमे हुए हो, रचे पचे हुए, तुम्हें यही अच्छा लगता है, इसी में खाना, सोना, पीना, मर जाना, बस तुम्हें संसार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता है, भोग विलास, इसी में डूबे पड़े हुए हो तुम। आगे क्या करना है, आगे का क्या मार्ग, इस पर तुमको कुछ विचार ही नहीं है। इतना समय हो गया मेरे साथ रहते रहते, फिर भी तुमको कोई होश नहीं, तुम बेहोशी में पड़े हुए हो, तुमको बदबू नहीं आ रही है इस संसार से। अपने आप से भी बदबू आनी चाहिए कि तुम कहाँ किस कीचड़ में पड़े हुए हो। राजा को संत की बात समझने में देर नहीं लगी, चरणों में लोटपोट हो गए। बोले महाराज आपकी बात अब मुझे समझ में आ गई। उनके चरणों में वंदन किया और राजा को भी वैराग्य की प्राप्ति हुई।